कक्षा के अंदर हम लोगों ने बात की थी कुछ मूलभूत अवधारणाओं में द्रव्य क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण किया था और हमने पढ़ा था कुछ भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों के मात्रक क्या है, ऐसे पद्धति के बारे में हमने पढ़ा था। आज इसी अध्याय में हम आगे बता रहे हैं आपको द्रव्यमान व भार। देखो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग राशियां हैं, दोनों में अंतर है। द्रव्यमान किसे कहोगे? द्रव्यमान की परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। ध्यान रहे, द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की जो वास्तविक मात्रा है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान, मास। इसी तरीके से भार, भार क्या है? भार किसी वस्तु पर, भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है। क्या है ये? एक गुरुत्व बल है जो किसी वस्तु पर लगता है। गुरुत्व यानी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी और नीचे की ओर खींचती है। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कई कक्षाओं में कि भार जो है वो किसके बराबर होता है? m×g, W बराबर mg। जबकि द्रव्यमान जो है वो केवल क्या है? m, मास जिसे हम कहते हैं। तो भार किसी वस्तु पर लगने वाला क्या है? गुरुत्व बल है। और हम जानते हैं बच्चों कि गुरुत्व बल का मान सभी जगह पर एक समान नहीं होता, ये बदलता रहता है। इस कारण किसी भी वस्तु का जो भार है वो एक निश्चित राशि नहीं है, ये बदलती रहती है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलो की है और उस वस्तु को हम चंद्रमा पर भेज दें तो हमें पता है कि चंद्रमा का गुरुत्व बल जो है वो पृथ्वी से क्या है? 1/6 है। तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? ये 10 किलो होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी बातें बता सकते हो। गुरुत्व, हमें क्या ध्यान रखना है कि गुरुत्व बल ही उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और ये राशि जो है वो बदलती रहती है। जबकि द्रव्यमान जो है वो उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, ये सदैव नियत रहती है, निश्चित रहती है। वस्तु को अगर चंद्रमा पर भेजेंगे तो उसमें जो द्रव्य उपस्थित है वो थोड़ी बदल जाएगा, इसलिए द्रव्यमान निश्चित राशि है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक और राशि आप सुनते हो, भौतिक राशि है घनत्व, डेंसिटी, जिसको हम अंग्रेजी के छोटे लेटर डी से लिखते हैं। घनत्व क्या है? घनत्व को कैसे परिभाषित करोगे? तो किसी इकाई आयतन में, इकाई बोल दो चाहे एकांक बोल दो, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अगर हमें घनत्व को सूत्र के रूप में लिखना है तो घनत्व क्या हो जाएगा? देखो, प्रति इकाई आयतन मतलब आयतन को तो रखना है हर में, और ऊपर जो है वो उस वस्तु की क्या रखनी है? मात्रा। तो द्रव्यमान लिख दो, चाहे द्रव्यमान प्रति आयतन उस वस्तु का क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। या मैं इसको इस तरीके से संक्षिप्त में लिख सकता हूं, D बराबर m/v, जहां m का मतलब मास यानी द्रव्यमान और v का मतलब है वॉल्यूम, आयतन। ठीक है बच्चों, अब हमें इस घनत्व की कुछ इकाइयां ध्यान रखनी है। घनत्व की इकाइयां, घनत्व की देखो पहली इकाई बता रहा हूं, डी की क्या होगी? देखो, अगर मैं द्रव्यमान को किलोग्राम में लूं और आयतन को लीटर में व्यक्त करूं तो घनत्व की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम लीटर इनवर्स। लीटर को हमने क्या कर दिया? ऊपर की तरफ भेजा, इसलिए लिखा है लीटर इनवर्स। कई जगह पर ध्यान रखना बच्चों, ऐसे भी लिखा होता है लीटर की जगह आपको भुजा देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। ml क्या है? मिलीलीटर, आयतन की इकाई है। उसको हम ml ना लेकर क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, भुजा का क्यूब। इसी तरीके से
1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है बच्चों 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो लीटर भी लिख सकते हैं, तो आप उसको लीटर को चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में भी बदल सकते हो। इसी तरीके की एक और इकाई है डी बराबर, किलोग्राम की जगह पर मैं पदार्थ की मात्रा को व्यक्त कर देता हूं ग्राम में, और आयतन को व्यक्त कर देता हूं मिलीलीटर में। तो मात्रा क्या बन गया इसका, ग्राम, ml को ऊपर भेज दो तो ग्राम प्रति ml। अब कुछ लोग उसको यूं भी लिख देते ग्राम सेंटीमीटर -3। आप जानते हो यानी कि हमने 1 ml का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने ml को किस में लिख दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको ऊपर भेजा तो बन गया सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान और भार, और दूसरी राशि हमने पढ़ी है यहाँ पर घनत्व की। चलो बच्चों आगे देखो, मात्रकों के पूर्व लग्न। हमने पहले मात्रक पढ़े थे ऐसे पद्धति में, 7 मात्रक पढ़े थे, आधारीय मात्रक, जिनके हमने मात्रक बताए थे। जैसे दूरी का मात्रक आपने बताया था मीटर, समय का सेकेंड, भार का किलोग्राम, इस तरीके से हमने 7 आधारीय मात्रक लेते। अब हम बता रहे हैं मात्रकों के पूर्व लग्न। पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, यानी मात्रकों के नाम के आगे कुछ शब्द लिखा होगा, उसका मतलब हमें बताना है। तो उसके लिए हमने कुछ आपको पूर्व लग्न बताए हैं, उस पूर्व लग्न का मान बताया है। जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की घात -1, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9, पीको 10 की घात -12, फेम्टो 10 की घात -15, और भी हमारे पास है। हालांकि हमारे यहाँ यूजफुल जो मात्रकों के पूर्व लग्न है वो पीको तक है। इसी प्रकार कुछ और पूर्व लग्न भी सुनोगे आप, जैसे डेका 10 की घात 1, हेक्टा या हेक्टो 10 की घात 2, किलो 10 की घात 3, मेगा 10 की घात 6, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इतने सारे हमारे पास में मात्रकों के पूर्व लग्न हैं। अब आप सोचोगे इसको हमें काम कैसे लेना है, तो जब हम अंकित प्रश्न करते हैं और मात्रकों को बदलना होता है, जैसे कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए 10 मिलीलीटर है, ml का मतलब, m का मतलब है मिली और l का मतलब है लीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो मात्रक का बेन क्या है लीटर है। अब हमें इस मिली शब्द को हटाना है, तो हमें यहाँ पर पूर्व लग्न में ढूंढना है मिली कहाँ लिखा हुआ है, कि ये राशन मिली, मिली का मतलब कितना है 10 की घात -3, तो मैं इस मिली की जगह पर क्या लिख दूंगा 10 की घात -3, तो ये राशि किस में बदल जाएगी लीटर में। इसी तरीके से आप कुछ प्रश्न पढ़ोगे, भौतिकी में भी पढ़ोगे, रसायन में भी पढ़ोगे, ये लिखा 1 पिकोमीटर, पी का मतलब है पिकोमीटर। अब इसको हमें बदलना है मीटर के अंदर, पिको को किस में बदलना है मीटर में, तो पिको देखो यहाँ पर लिखा हुआ, पिको का मतलब है 10 की घात -12, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पिको की जगह पर लिख देंगे 10 की घात -12। यहाँ लिखा है देखो 1 nm, n का मतलब है नैनोमीटर। यहाँ देखो हमने यहाँ मात्रक लिखे हैं, मात्रकों के प्रतीक लिखे हैं, नैनो, ये सब स्मॉल लेटर में है, इनके सारे कैपिटल लेटर में आएंगे। 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनो का मतलब लिख देंगे 10 की घात -9, ये बन गया मीटर। आपने पढ़ा होगा बिजली के अंदर जो क्षमता नापते हैं, शक्ति नापते हैं, किस में नापते हैं वाट में। अब यहाँ लिखा हुआ है मेगावाट, तो हमको इसको बदलना किस में है, सपोज वाट में बदलना है, तो मेगा शब्द की जगह पर हम ढूंढते हैं मेगा कहाँ लिखा, देखो मेगा यहाँ लिखा है, 1 मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 की घात 6, तो ये मेगावाट किस में बदल जाएगा वाट। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने लिखा 100 किलोमीटर, छोटी राशि लेते हैं, ये तो सुना ही होगा कि किलोमीटर कितना है 10 है। अब इसको मीटर में बदलूं, तो हमने यहाँ देखना है इस मात्रक मीटर के आगे पूर्व लग्न क्या लिखा हुआ है किलो, और 1 किलो राशि को बदलना है, तो किलो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3, हमने 10 की घात 3, और ये राशि जो बदल जाएगी वो किस में बदल जाएगी मीटर में।
अब आपको हो सकता है इस तरीके से बताया गया हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बताया गया होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, किलो का मतलब क्या है, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 को 3 बार गुणा करो, या आ गया 1000, एक ही बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन मात्रकों के आगे जो पूर्व लग्न लिखे हैं इनके मान क्या है। इस तरीके से आप और भी राशियों को बदल सकते हैं।